हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम 10th क्लास के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 की थी। तो आज हम 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इवेलुएट द फॉलोइंग। पहला पार्ट, इसको इवेलुएट करना है हमें। साइन 60 डिग्री, 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री, ये वैल्यू निकालनी है। तो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स हैं, इनकी वैल्यू या तो आप याद कर सकते हैं टेबल से, या फिर मैंने इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन वीडियो है पहला पार्ट, उसमें एक ट्रिक के द्वारा इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो मैंने सिखाई है। तो वहाँ से जाकर वो टेबल आप सीख सकते हो। तो देखिए, आप इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। अब इसको सोल्व करेंगे आगे। √3 मल्टीप्लाई √3, ये 3 हो जाएगा। ये 2 2 जा 4, प्लस 1 × 1 1 और ये 2 2 जा 4। 4 ले लेंगे एलसीएम। तो ऊपर ये देखो, यहाँ पे 4, यहाँ भी 4 सेम है, तो ऊपर एज इट इज 3 + 1, तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो देखिए सेकंड पार्ट है इसका 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। चलो थर्ड पार्ट भी मैं यही लिख देता हूँ। थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री डिवाइडिंग बाई sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। तो सबसे पहले सेकंड पार्ट देखते हैं। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू 1। अब चूंकि स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, √3/2। अब चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यू दोनों सेम है, प्लस √3/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर। अब ये प्लस है, ये माइनस, तो ये कैंसिल। तो देखिए क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 1 1 का स्क्वायर 1 और ये जाएगा 2 1 जा 2, इसकी वैल्यू आई 2। तो देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 बाई, अब देखो sec 30, इसके लिए आप cos 30 की वैल्यू याद रख सकते हो। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और ये cos इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका उल्टा कर दो 2/√3। ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/1। तो देखिए ऊपर है हमारा 1/√2, ये एज इट इज। यहाँ √3 और 1 में एलसीएम ले लो, √3 1 की मल्टीप्लाई इधर, √3 की इधर, तो ये जाएगा 2 प्लस 2 की जब √3 में करेंगे 2 अब ये सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर जाएगी, ये बीच वाली इसके साथ, तो ये हो गया आपका √3 और नीचे √2 और ये ब्रैकेट में लिखेंगे 2 + 2√3। तो देखिए इस √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3/√2 के जब 2 में करेंगे तो 2√2 प्लस √2 के जब यहाँ पे करेंगे तो 2√6 हो जाएंगे, 2√6। क्योंकि देखो √2 मल्टीप्लाई 2√3, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, √2 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूट में एक साथ, तो 2√6 ऐसे आया ये। अब इसका हमें रेशनलाइज करना है, तो √3 जो नीचे वाली टर्म है, इसी टर्म का कॉन्जुगेट लेना है हमें, यानी कि इसमें माइनस लेना है, तो इसको तो एज इट इज रखेंगे। तो हमें मल्टीप्लाई करनी है 2√2 माइनस 2√6, ऊपर भी और नीचे भी, तो 2√2 माइनस 2√6। तो ऊपर वाली टर्म तो ऐसे ही रहने दो, यस की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2√6 भाई, √3 √2 √6 हो गए माइनस, तो यहाँ पे 2 एज इट इज, तो
तो √3 और √3 और √6 ये हो जाएंगे √18 और यानी कि √3 × 2। तो यहाँ पर 3 है बाहर आ जाएगा तो 3√2। तो जब इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो ये आएगा 3√2। तो 2 तो ये है ही, √18 और √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, ये लिख सकते हैं। और नीचे देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का। तो ये हो जाएगा 2, इसको एज इट इज लिख लो, 2√6 माइनस ये हो जाएगा 2 3 जा 6√2 बाई इसका स्क्वायर कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये 6 4 6 जा 24। ऊपर 2 कॉमन ले लो, तो इसमें 2 कॉमन ले लो। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको यहाँ पे कर रहा हूँ सोल्व। तो इसमें 2 कॉमन लेंगे हम, 2 कॉमन लिया तो यहाँ तो बचेगा √6 माइनस 6 में से 2 बाहर आ गया तो ये बचेगा 3√2 डिवाइडिंग बाई 24 में से 8 घटा दो तो ये बचेंगे माइनस के 16। तो 2 से काट दो, 2 8 16 तो ये माइनस के 8। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस के 3√2 आएंगे और ये माइनस का √6। तो नीचे माइनस का 8 है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने कॉमन लिया। तो देखो फाइनली क्या बचा हमारे पास 3√2 माइनस √6 बाई 8। तो ये इसका आंसर है। तो चलिए नोट कर सकते हो आप इसे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 और cot 45। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60। अब देखो cosec साइन का रेसिप्रोकल है और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, √3/2 का 2/√3 डिवाइडिंग बाई sec 30, ये cos का रेसिप्रोकल है। अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है। तो चलिए यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। तो 2 1 और √3 में एलसीएम आएगा 2√3। ये ऐसा कर सकते हैं 2 की 1 की √3 की मल्टीप्लाई, ये आएगा। अब सबसे पहले इस 2 को छिपा लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 में करनी है। तो √3 × 1 √3 और √3 की फिर 1 में करेंगे, फिर से क्या आ गया √3 प्लस। अब इस 1 को छिपा लो, 2 की √3 की मल्टीप्लाई, तो 2√3 और 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस का साइन। अब इस √3 को छिपा लो, 2 × 1 2 और 2 की मल्टीप्लाई 2 में 2 2 जा 4, ये आएगा 4। सेम ऐसे नीचे बटे में 1 कर लो, इसकी तीनों की मल्टीप्लाई, ये आएगा फिर से 2√3। इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 प्लस इसके लिए इसकी मल्टीप्लाई √3 और √3 की मल्टीप्लाई 1 में, तो ये √3 आ जाएगा प्लस इसके लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 में, तो ये 2√3 आ जाएगा 2√3। और देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो देखिए क्या बचेगा। तो ये जुड़ के हो जाएंगे 3√3 और माइनस के 4 ये एज इट इज और इधर 4 एज इट इज प्लस 3√3 और 2√3 ये हो जाएंगे 3√3। अब इसका फिर से रेशनलाइज करना है, मतलब परिमीकरण करना है। 3√3 माइनस 4 ये एज इट इज और नीचे है हमारे पास 4 प्लस 3√3। तो इसके कॉन्जुगेट मतलब 4 माइनस 3√3 की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करनी है, 4 माइनस 3√3। तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसमें करनी है। तो देखो नीचे a प्लस बी a माइनस बी बनना है, तो ये तो हो जाएगा 4² माइनस 3√3 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, बस डिफरेंस माइनस का है, तो किसी एक में माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 4 माइनस 3√3 और इसको एज इट इज 4 माइनस 3√3। इसमें माइनस लिया है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो माइनस ये एज इट इज रहेगा और ये 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर,
इसका स्क्वायर खोल दो 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 27। अब ये माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, इसका होल स्क्वायर खोल दो, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 27 और इन दोनों के मल्टीप्लाई का ट्वाइस, तो माइनस 4 3 12 दूनी 24 और साथ में रूट 3, तो 24 रूट 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस, दोनों की गुणा का दुगुना लेना है। डिवाइडिंग बाई, और 27 में से 16 घटा दो तो माइनस के 11 बचेंगे और माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखिए क्या बचा, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 13 43, माइनस के हैं हमारे पास 24 रूट 3 और डिवाइडिंग बाई 11, तो इसका आंसर ये आया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट ये 4th पार्ट है, तो हम 5th पार्ट देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडिंग बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब हमें वैल्यू रखनी है cos स्क्वायर 60 की। अब cos 60 होता है 1/2, तो इसलिए हम यहाँ वैल्यू रखेंगे 1/2, अब चूंकि होल स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर रखेंगे प्लस 4। अब sec 30 ये cos का रेसिप्रोकल है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/√3। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, तो माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और देखो tan स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इनके स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे हम, तो 5 एज इट इज 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये होगा 1/4 प्लस 4 एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा 1, 1/2 1 का स्क्वायर आएगा 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए 5 के मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 5 1 5 5/4, तो ये बना 5/4 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 में 4 4 16/3 और ये लास्ट में -1। नीचे देखो 4 4 एलसीएम है दोनों में, तो 4 एलसीएम ये 1 + 3 एज इट इज, 1 + 3 एज इट इज। तो देखिए सबसे पहले ऊपर 4 3 इसके बटे में 1 कर लो, इनका एलसीएम लेना है, या आप ऐसा कर सकते हो 4 3 और 1 की मल्टीप्लाई, 4 3 = 12 12 1 = 12 आया। जब हम यहाँ पे इसके लिए इन दोनों के मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 3 1 = 3 और 3 5 = 15 प्लस का साइन, और इसके लिए आपको 3 छिपा लो, 4 और 1 की मल्टीप्लाई, तो 4 1 = 4 और 16 4 = 64। इसके लिए हम 1 हटा लेंगे, 1 को छिपा लेंगे, तो 4 3 12 12 की गुणा 1 में, तो माइनस के 12। नीचे आ जाओ, 4 और 3 और 1 4 4/4, तो ये तो 4 से 4 गया, ये तो आया 1, नीचे तो 1 आ गया, तो इनको जोड़ देंगे, ये आएगा 64 और 15 ये हो जाएंगे 79 माइनस 12 और बटे में ये 12 है, और बटे में तो 1 है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि ये पूरा कट गया। 79 में से 12 घटा दो, ये हो जाएंगे 67/12, तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडिंग बाई 1 + tan स्क्वायर 30, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ए है sin 60, cos 60, tan 60 या sin 30। तो देखते हैं इसको, तो इसको सोल्व करेंगे पहले हम। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बाई 1 प्लस, तो फिर से tan 30 की वैल्यू 1/√3, और चूंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा दिया। अब ये देखना है इसकी मल्टीप्लाई 2 की 1 में का, तो 2 1 = 2 2/√3 डिवाइडिंग बाई इसका होल स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 ले लो एलसीएम। ऊपर वाली जो डिजिट है वो सेम रखनी है 2/√3, यहाँ पे डिवाइडिंग बाई 1 करके एलसीएम ले लो 3, तो ये हो जाएगा 3 1 = 3 + 1 4 हो जाएगा 4/3।
और तो नीचे वाली टर्म को सबसे ऊपर ले जाना है, 4 को इसके साथ ले जाना है, 4 को इसके साथ। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडिंग बाई √3 मल्टीप्लाई 4। तो 2 से तो यही कट गया, 2 2 जा 4, तो ये आया 3/2 रूट। अब 3√3 एक रेशनल नंबर है तो उसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, तो 3√3 एज इट इज। अब 2 एज इट इज, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में ये हो जाएगा फिर 6। अब 3 से काट दो, 3 दूनी 6, तो √3/2। तो अब हमें ये ऑप्शन में देखना है ये किसकी वैल्यू होती है। से ऑप्शन ए है sin 60, तो ये sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो सेकंड पार्ट है इसका 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडिंग बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो ऑप्शन ए है tan, इसकी वैल्यू क्या है tan 90, या बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन sin 45, या डी ऑप्शन 0। तो देखो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू रखनी है 45 की, तो 1 - tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये जाएगा 1 स्क्वायर, फिर से ये 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो 1 - 1, नीचे भी 1 + 1, तो 1 - 1 0 0, और ये हो जाएगा 1 1 2। अब 2 से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब ये देख लो 0 किस ऑप्शन में है, तो 0 है डी ऑप्शन में, ऑप्शन डी, तो डी इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट थर्ड। तो थर्ड पार्ट है sin 2a की वैल्यू, sin 2a इक्वल टू है 2 sin a, 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन एक किस मान के लिए, एक किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू हमारी ट्रू है, मतलब sin 2a बराबर 2 sin a है। तो ऑप्शन में ए दे रखा है, ए की वैल्यू 0 डिग्री लें, या बी ऑप्शन है हमारा 30 डिग्री, या सी ऑप्शन 45 डिग्री, या डी ऑप्शन 60 डिग्री। sin 2a, ए की जगह हमें क्या लेना है 0, तो 2 की जब मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 ही आएगा, sin 0 डिग्री, और sin 0 क्या होता है 0। अब इधर वाली वैल्यू ले लो 2 sin a, तो 2 एज इट इज sin a, की जगह हमें लेना है 0, और sin 0 क्या होता है 0, तो 2 × 0 0। और देखो ये वाली इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, तो इट मीन्स a बराबर 0 पर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये ट्रू है इस पर। बाकी हम किसी पे भी चेक करेंगे तो ये वैल्यू बराबर नहीं आएगी, तो चेक करके देखते हैं, मान लीजिए 30 पे देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो sin 2 × 30, तो ये हो जाएगा sin 60, 30 दूनी 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब ये वाली वैल्यू निकालते हैं इस पर, 2 sin a, तो 2 sin एंगल हमारा ए कितना लेना है हमें 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 गया 1। अब देखो ये और ये वैल्यू क्या ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये बराबर नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे इनको चेक करोगे किसी पे भी ये बराबर नहीं आएंगे, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट है इसका, क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू बतानी है, ऑप्शन ए में देखा cos 60, sin 60, tan 60, या डी ऑप्शन sin 30। तो कौन सी इसकी वैल्यू है इनमें, तो देखो उसको सोल्व करेंगे। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडिंग बाई 1 - tan 30 की वैल्यू फिर से रख दो 1/√3। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, tan स्क्वायर है, तो 2 की मल्टीप्लाई में तो ये तो हो जाएगा 2/√3 डिवाइडिंग बाई, ये स्क्वायर खोल दो इसका, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। अब ये एलसीएम ले लो, 3 यहाँ पर एलसीएम, और ये हो जाएगा 3 बन जा 3 - 1, 3 - 1, ऊपर ये हमारा है √2/√3। अब ये सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर जाएगी, तो ये जाएगा 2 × 3, और ये √3 इसके साथ आएगा √3, और ये 3 - 1 ये बचेंगे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा हमारा 3/√3। अब देखो √3 नीचे क्या है, ये इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर है तो उसका रेशनलाइज करेंगे, तो √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएगा 3√3, और नीचे जब √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, अब ये आया √3।
अब हमें ये देखना है ऑप्शन में √3 किसकी वैल्यू है। तो ऑप्शन ए cos 60 की वैल्यू नहीं होती √3, sin 60 की भी नहीं होती, tan 60 की वैल्यू ये होती है tan 60, जो कि ऑप्शन है हमारा सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन 3 है इफ tan a प्लस बी इजकल टू √3 एंड tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3, और a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ी वैल्यू है और 90 से छोटी या 90 के बराबर, जिसमें a ग्रेटर देन है b से। तो a और b की वैल्यू बताइए, एंगल a और b कितना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहली जो वैल्यू दी है इन्होंने दी है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो देखो जैसे इधर tan है इधर भी हमें tan बताना है। तो ये tan में कितने डिग्री की वैल्यू है, ये होती है 60 की। तो इधर हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी एज इट इज, और इधर लिख सकते हैं हम tan 60 डिग्री। अब देखो tan से tan एलिमिनेट हो जाएगा, तो इट मीन्स a प्लस बी, इट इम्प्लाइज a प्लस बी बराबर आया 60 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। एंड नाउ ये इक्वेशन लेंगे। नाउ क्या गिवन है कि tan a माइनस बी इनका डिफरेंस दिया है 1/√3। तो tan a माइनस बी इजल टू, और 1/√3 ये tan में कितने डिग्री की वैल्यू है, tan 30 की। अब tan से tan एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर क्या बचेगा, 30 डिग्री। ये इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सोल्व करके a और b निकालना है हमें। नाउ सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें क्या करना है, 1 को और सेकेंड को प्लस करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर, तो इनको हमें जोड़ना है। जोड़ने पर क्या होगा, ये साइन एज इट इज रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो b से b कैंसिल, a और a हो जाएंगे 2a बराबर 60 और 30 ये हो जाएंगे 90। तो a इक्वल टू आया 90/2, 2 उसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आई 45 डिग्री। एंड नाउ यू कैन फाइंड एंगल b। तो ये a की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे इसे। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ एंगल a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो ये वैल्यू, तो हो जाएगा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, और 45 को उधर ले जाएंगे हम, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू बचे 15 डिग्री। तो इस तरह से a की वैल्यू 45 आई और b की वैल्यू 15 डिग्री आई। तो देखिए ये जो कंडीशन दी है a प्लस बी, इन दोनों का सम कितना आया था 60, जो कि 90 से छोटा और 0 से बड़ा, तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। और a की वैल्यू b से बड़ी है, तो इस कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मीन्स a की वैल्यू 45 डिग्री है एंड b की वैल्यू 15 है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं और जस्टिफाई भी करना है आंसर को। तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, क्या ये बराबर है साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन b के। तो इसको ट्रू और फॉल्स चेक करना है। तो इसके लिए, तो उसको चेक करने के लिए हम कोई दो वैल्यू लेते हैं a और b की। सपोज a इक्वल टू है 30 डिग्री और b इक्वल टू ले लेते हैं 60। तो हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की वैल्यू निकालनी है और देखना है क्या ये बराबर है। तो देखिए पहले हम ये लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो इस साइन a प्लस b, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे। ये हमने ली है वैल्यू अपनी तरफ से, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 60। तो साइन 30 प्लस 60 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब देखिए इसके राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड साइन a की जगह रखना है हमें 30 डिग्री प्लस साइन b की जगह रखना है हमें 60 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस √3, 1 प्लस √3। अब ये देखो ये वाली वैल्यू और ये 1, क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने इक्वल a और b की वैल्यू के लिए इक्वल है, तो ये क्या है, जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। क्योंकि देखो a इक्वल टू अगर 30
ए इक्वल टू अगर 30 और बी इक्वल टू 60 लेते हैं तो ये बराबर नहीं आ रहे, तो इट मीन्स ये फॉल्स है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। तो देखिए सेकंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ सेकंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कि साइन थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजिंग। तो ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट, ये दोनों सेम ही है, इसमें बस कोस लिया है, कोस थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजिंग। मतलब ये क्या कह रहा है कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी यानी कि बढ़ेगी जब थीटा इंक्रीज होगा। एंगल थीटा के बढ़ने पर साइन की वैल्यू भी बढ़ती है, ये कह रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ट्रू, क्योंकि जब जब एंगल बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो देखिए इसको जस्टिफाई करते हैं, हम कुछ वैल्यूज निकालते हैं। जैसे मान लिया साइन 0 की वैल्यू निकालते हैं। साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो देखो इनको हम दशमलव में भी लिख सकते हैं, तो इनको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ये 0 एज इट इज, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, 1/√2 को लिख सकते हैं 1 और √2 की वैल्यू होती है 1, तो 1 एज इट इज, √2 की वैल्यू होती है 1.41। अब 1 को जब हम 1.41 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.709, तो 3 डिजिट बहुत है। अब देखो √3 की वैल्यू होती है 1.73 और डिवाइडिंग बाई 2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.865। अब ये लास्ट में जो है 1, ये एज इट इज। अब आप देखोगे जब साइन 0 है तो हमें 0 मिल रही है वैल्यू। साइन 30 यानी कि एंगल की वैल्यू बढ़ गई, उसमें मिली 0.5। साइन 45 की वैल्यू ये, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, 0 से 30 पे गए, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है इनकी वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ रही है। 0, 0.5, 0.79, 0.865 और ये 1। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। तो इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि साइन इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजिंग, जब जब थीटा बढ़ेगा साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन ये सेकंड पार्ट है कोस थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजिंग, जब जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कोस की वैल्यू घटेगी। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। तो चलिए इसको जस्टिफाई करके देखते हैं। तो इसको जस्टिफाई करेंगे तो इसके लिए हम कुछ एंगल ले लेते हैं, जैसे कोस 0 पे, फिर कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, फिर कोस 60 डिग्री ले लेते हैं, कोस 90 डिग्री। तो देखो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो ये वैल्यू क्या हो रही है? एंगल बढ़ रहा है और ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, घट रही है। तो देखो 1 तो 1 ही है, √3 की वैल्यू होती है 1.73, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू आई थी 0.865। 1/√2, √2 की वैल्यू होती है 1/√2 और √2 की वैल्यू होती है 1.41 और इसको डिवाइड करके आएगा 0.709। 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 और ये हमारा 0 है। अब देखो जरा इसको ऑब्जर्व करो, जब 0 है वैल्यू 1 है, 30 है तो वैल्यू है 0.865, मतलब एंगल की वैल्यू बढ़ रही है और कोस थीटा की वैल्यू घट रही है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है और ये वैल्यू जो है ये घटती जा रही है, पहले 1 थी, फिर 0.86, फिर 709, 0.5, तो ये वैल्यू घटती जा रही है। तो कोस थीटा जो है वो डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग एज साइन थीटा इंक्रीजिंग। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है इट मीन्स ये फॉल्स है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 4। तो फोर्थ पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब ये आपको बताना है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है थीटा की हर एक वैल्यू के लिए। क्या ये ट्रू है? साइन थीटा और कोस थीटा केवल और केवल ओनली वैन जब थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री
तब ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, यानी कि साइन 45 भी 1/√2 होता है और तो cos 45 की वैल्यू भी 1/√2। तो केवल और केवल 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं, बाकी पे नहीं होते। लेकिन ये क्या कह रहा स्टेटमेंट है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो हर एक वैल्यू के लिए ये बराबर नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या है, फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट कह रहा है ये कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर, इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखिए कोट ए मतलब एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो कोट 0 डिग्री, और कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, इसको हम लिख सकते हैं कोस 0 बाई साइन 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 1/0, कोस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, और 1/0 ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर जब भी डेनोमिनेटर में 0 आए तो वो हमेशा नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो कोई डिफाइंड ही नहीं है वो, तो नॉट डिफाइंड लिखना आपको। तो ये कह रहा है कि कोस ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, तो ए बराबर 0 में ये नॉट डिफाइंड है, इट मींस ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।